ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली के महावाक्य, सत्य पिता ने सत्य ज्ञान रत्न बच्चों के लिए कहे। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मेल देखो, कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुहा गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर एक उम्र का पढ़ सकता है, क्योंकि हर एक उम्र का उस परमात्मा का ही बच्चा है। बापों का बाप है ना वो। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जवान जो है वही सेना पढ़ सके। यहाँ 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, है ना। तो यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो, हम बीके हैं, हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा की संतान और वे ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड बच्चे। तो एक बाप के बच्चे भाई बहन होते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं, कोई कहने की बातें नहीं हैं। भल कोई अनाथ आश्रम से भी कोई गरीब का बच्चा जो भी पेरेंट्स उसे अडॉप्ट लीगली करते हैं तो वो पेरेंट्स के लिए बच्चा बन जाता है, उसके वर्षे का हकदार बन जाता है। और फिर भल उसके घर में जो पेरेंट्स लेकर के गए, यदि उनके घर में कोई ऑलरेडी एक बच्चा है तो भी वो आपस में भाई बहन हो जाएंगे ना। तो यहाँ भी तो वही बात बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया मैंने, है ना। तो मेरे बच्चे और बच्चे हुए तो भाई बहन आपस में। तो बाबा कहते इस तरह से सारे दिन में, है ना, ऐसे समझो। तो जो बाबा कहते हैं, फिर आंखें बहुत धोखा देती हैं, तो यह लिखना है हमें, है ना। क्या है? हम तो बीके हैं। बाबा कहते ये बुद्धि से समझना नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया है। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आंखें नुकसान बहुत करती हैं। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पदभ्रष्ट कर देती हैं। समझो, सयाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो। अगर आंखें कहाँ धोखा दें तो अपने को सजा दो।
किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तो बच्चे हो संगम पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए कौन से मनुष्य? कलयुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। भलगाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया है ना, यह नहीं जानते है ना। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु इन्हों को यह मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेस बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं, तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा देती हैं? जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी यह खाऊं। जबान अर्थात जीव है ना, कम नहीं है। बाबा कहते आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं है ना, भरी होने वाले। तो पोता मेल बाबा कहते हैं रखो अपना, वहां भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। पोता मेल अर्थात क्यों रखते हैं? जैसे एक बिजनेसमैन है या कोई दुकान चलाने वाला है ना, सेलिंग करने वाला, तो वो क्या करता है, शाम को पूरा सुबह से शाम तक जो खरीदा बेचा वो डायरी में नोट डाउन करता है। इसलिए नहीं कि लिखना जरूरी होता है, बल्कि इसलिए कि कोई कमी वैसी हुई हो, कहीं ज्यादा कहीं कम दिया हो, तो या उसको क्लियर करो और कल से यह दोबारा भूल ना हो। इसलिए वह डायरी में सुबह से शाम तक का जो भी बेचा खरीदा उसको नोट डाउन करता है, ताकि आगे के लिए वो गलती ना हो। तो पोता मेल का मतलब यही है कि जो जो आपने सुबह से शाम तक किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी कर्मेंद्री ने आपको कोई धोखा तो नहीं दिया है, आंखों ने तो नहीं दिया है, क्रोध या कोई ऐसी मन में संकल्प तो नहीं आया है, कितनी सेवा की, कितनों को ज्ञान दिया, आपने सुना या नहीं सुना, कितनी धारणा की, कितनी देर बाबा को याद किया। तो ये सब पोता मेल रखना चाहिए, और इसीलिए ताकि यदि आज भूल हुई हो तो कल ना हो। तो बाबा कहते संभाल रखनी है। यह भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाप समझाते हैं बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप के मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे।
अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। बाबा 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 कहना माना ये थोड़ी है ना कि आपने कभी किसी ऋषि से मिले, कभी किसी संत से मिले, या कोई किसी को आपने जो दरवाजे पर आते हैं लेने के लिए, है ना, वो बाबा को बाबा कहना शुरू कर दिया, उसकी छवि बिठा ली और बाबा बाबा कह रहे हैं। नहीं, बाबा माना उस विचित्र, उस निराकार, उस परमात्मा को जो दिखाई नहीं देता लेकिन सदा साथी बनकर, हमारी छत्रछाया बनकर हमारी पालना करता है। उस शक्ति को हमें महसूस करना है कि वो साथ ना होते हुए भी हर क्षण हर पल परछाई के माफिक हमारे साथ चलता है, हमारे परिवार के साथ चलता है, हमारी पालना करता है, हमारे बिजनेस को संभाल रहा है, हमारे घर को संभाल रहा है ना। तो इस तरह से आपको अनुभव और उसका महसूस करना है, उसके प्यार को, उसके हाथ को, है ना। बाबा कहते इस तरह ऊंच पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो, माया तुमको भुलाएगी जरूर, और अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं, है ना, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो, आंखों ने धोखा, कहाँ धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ऊंची है इसलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते हैं। अब देखिए इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, इन आत्माओं में से सिर्फ 8 निकलते हैं। भल 9 रत्न भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा। जो हम, आपने देखा ना, जब हम माला का जाप करते हैं तो जो फूल आता है तो उसे माथे से लगाते हैं, मुख से चूमते हैं और आइस पे रखते हैं, तो वो बाबा है। फिर साइड में 2 मणके हैं, वो लक्ष्मी नारायण है। फिर उसके साइड में और भी जो 8 रत्न है ना। उसके बाद फिर बाबा कहते 8 प्लस में नंबर 1 बाबा। तो बाकी 8 रत्न, जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं ना, देखा है ना। तो वो ही प्रैक्टिकल में बाबा बता रहे हैं कि वो 8 रत्न कौन है ना। तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, बाबा का राज्य तो है नहीं कि बाबा बिल्कुल सबको अपने समान बना दे। अब रावण राज्य है तो वो भी तो अपनी ताकत आजमाएगा। वो क्यों चाहेगा कि हमारे राज्य में कोई और दूसरा राज्य आकर के करे, है ना। तो वो तो अपनी पूरी लास्ट स्टेज तक अपनी ताकत आजमाएगा। तो सतयुग में यह बातें ही नहीं होती क्योंकि रावण राज्य है नहीं, है ना। तो हम कैसे घुसने देंगे उसे अपने राज्य में, जबकि वहां रावण राज्य नहीं। तो बाबा कहते वहां नहीं है उच्च पद देने लिए, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, विचार करो। गुरु भी करते हैं ना, यह तो सत्य गुरु है, गुरुओं का गुरु। तो उन्होंने तो सर्वव्यापी के बाप से विमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। फिर तुम कहते हो ठीक कर भीतर में है। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, विकर्म तो नहीं बनाया। यह है विकर्म संपत। पहले था विक्रमाजीत संपत। समझ रहे हैं, कैलेंडर में दिखाते ना विक्रम संपत और विक्रमाजीत संपत। फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम संबद्ध होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है। सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं।
तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। त्रिनेत्री अर्थात समझ का जो तीसरा नेत्र हमें मिला है वह हमें स्वयं त्रिकालदर्शी, त्रिकाल का जो जानने वाला है ना, तीनों लोगों का स्वामी है ना, उसने हमें वह दिव्य दृष्टि दी है और जिसके द्वारा हम अपने खुद का चक्र कैसे घूमता है उसका दर्शन करते हैं। आदि मध्य अंत का हम इस संगम युग पर ही सबका क्या करते हैं, चक्कर काट करके एक जगह पर बिना मेहनत के बैठ करके मन बुद्धि से उस दिव्य दृष्टि से देख करके आते हैं सुख की दुनिया को, है ना। त्रेता को, सतयुग को, द्वापर को और कलयुग में तो है ही, है ना। तो इस तरह बाबा शांति धाम का भी हमें चक्कर लगवा देते हैं। तो बाबा कहते त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तो मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन सबको जानते हो, है ना। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर जहाँ हम खड़े हुए हैं और जहाँ से हम आते हैं वो मूल बतन है और सूक्ष्म बतन है जहाँ ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार है ना। तो इस तरह से सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं, है ना। 1250 वर्ष का ऐसे आधा कल्प का राज्य बाबा हमें देते। उसके बाद में द्वापर से क्या होता है, दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना। तुम सब पांडे हो, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले तुम्हारी बुद्धि में है। हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो। जो नाम बदनाम हो विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसलिए बहुत खबरदारी रखना है। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पौत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है कि फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहें। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे, है ना। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा, कब मिलेगा क्या? यह बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाएगा। यह देवी देवताओं के पास में ये ज्ञान नहीं रहेगा, यहाँ ही रह जाना है और यहाँ ही वापस कल्प के बाद मिलना है। तो मैं ही प्रायः लोप हो जाता हूँ, तो फिर यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। यह जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म हैं। यह बहुत
समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आता है। अब शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे ना। जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो ना सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। यह राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबर तो है ना। यह पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं। रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। इसमें इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। जब कार्य करते हो, कोई शुरुआत करते हो, श्री गणेश किसी बात का, किसी काम के लिए, शुभ काम के लिए करते हो तो इष्ट को याद करते हो ना। हा? कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अनुज है, अनुज से वर्षा तो मिलेगा नहीं। और वो तो जो खुद ही विकर्मी हैं, पतित हैं, उनको याद करने से कैसे आप पवित्र बन जाएंगे, जब तक उस पवित्रता के सागर को याद ना करें, है ना। अपने पिता को याद करेंगे तो आपको संस्कार आएंगे ना। माता पिता के साथ रहेंगे तो संस्कारी बनेंगे ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इष्ट को याद करते हैं, कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं ताकि कोई ऐसे ना कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है। इसलिए यह सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी बाप ठहराना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। हवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा आपसे कब मिलेंगे, परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वह मानते नहीं और नहीं देखने वाले तड़पते हैं, है ना। जो जैसे अब हम ही हैं, मधुबन नहीं गए तो कितना अंदर में फुरना रहता है कि बाबा कब बुलाओगे, बाबा कब बुलाओगे, बाबा कब बुलाओगे, है ना। और जो सम्मुख बैठते हैं वह मानते नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा बाबा कहते वो तड़पते हैं। तो वंडर है ना। लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें, है ना। बाबा इतना स्वीट है, स्वीटेस्ट बाप की याद करते, उसका जो प्यार है ना। बाबा कहते ऐसा आत्मा जैसे पिता शाम को ड्यूटी से आता है, एक माँ मजदूरी करके आती है, छोटे बच्चे को घर में छोड़ करके जाती है, और बच्चा माँ के गले से बाप के गले से लग जाता है। वो मुख से कुछ नहीं कहता और ना ही माता पिता कुछ मुख से कहते, लेकिन जब एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के गले लगता है तो मानो पूरे दिन का, सुबह से शाम तक का जो भी
हुआ वो थकावट पूरी उतर जाती है और मानो ना जाने उस मूक अवस्था में उस बच्चे ने अपने माँ बाप से क्या क्या कह दिया और उन्होंने सुन भी लिया, उसकी भावनाओं को महसूस भी कर लिया। तो यही कल्प बाद जो हमारा बेहद का बाप हम बिछड़े हुए बच्चों से, सिकीलेदे बच्चों से मिलने संगम पर आता है, तो वही आभास बाबा को प्यार से बाबा कहने से आता है। और वही प्रेम बाबा का बस शब्दों में कह नहीं सकते। ये प्रेम तो ऐसा है जो करे वही समझे और जो करे वही इसका स्वाद चखे। तो ऐसा हमारा मीठा बाबा है। और बाबा सिर्फ थोड़े बच्चों को या कोई विशेष बच्चों को ही नहीं, बाबा तो सबको बहुत 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 बेहद मोहब्बत करता है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपके प्यार के लिए। तो बाबा कहते इस तरह से समझेंगे, बाबा की याद से हम भी कर्म तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो, है ना। और कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए हिस्ट्री सुनाना, है ना। एरोप्लेन से भी पर्चा देते रहो। बाबा कहते हैं सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा मीठी मीठी सिकीलेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान है सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। आज का स्लोगन है स्थिति की अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे। दुख भी सोचता है कि जब मुझे इतने आदर के साथ में अपना बना ही लिया है तो मैं भला कैसे छोड़ के जाऊं। तो सुख भी दरवाजे पर आता है, आकर के लौट जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे तो ये मान सम्मान देंगे नहीं। जब इन्होंने दुख को ही इतना मान सम्मान देकर रखा है तो मैं बीच में क्यों जाऊं, है ना। तो वही बात है कि आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी होंगे, सुख पर ध्यान देंगे, सुख का आदर करेंगे, सुख का वेलकम करेंगे तो जरूर सुखी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।